हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। नाउ वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। तो देखो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, ये आपके पास फिनॉल है जिसका कॉमन नेम कार्बोलिक एसिड भी है। ये फिनॉल है आपके पास, इसको आप कार्बोलिक एसिड भी कहते हो। आप देखिए, ये एसिडिक के नेचर होता है। जब आप इनको डिसोशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? फिनॉक्साइड प्लस H प्लस आयन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? फिनॉक्साइड। अब अगर आप इस फिनॉल की एसिडिटी कंपेयर करते हो विथ अल्कोहल, क्या आप बता सकते हैं कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? आइदर फिनॉल और अल्कोहल, एंड वाई? तो देखो बच्चों, फिनॉल ये आपके पास क्या है? ये है फिनॉल और ये है आपके पास अल्कोहल। अगर आप इन दोनों की एसिडिटी कंपेयर करो, विच वन इज मोर एसिडिक? तो आप कहेंगे फिनॉल इज मोर एसिडिक। व्हाई? फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। Why? Because phenoxide ion is resonance stabilized. Because phenoxide ion is what? Resonance stabilized. तो आप देख सकते हैं कि फिनॉल जब H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, ये फिनॉक्साइड बनेगा और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, जबकि अल्कोहल के केस में आपको मिलता है RO माइनस अल्कोक्साइड और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता। तो ओवरऑल फिनॉल की एसिडिटी एज कम्पेयर टू व्हाट? अल्कोहल ज़्यादा होगी। अब जरा ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। Compare acidity of phenol with what? Carboxylic acid. तो RC डबल बॉन्ड OH। तो देखो बच्चों, इनको जब आप आयनाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फिनॉक्साइड प्लस H प्लस आयन, और इनको आयनाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलेट एनायन मिलेगा। ठीक है, तो जब आप इसका रेजोनेंस देखोगे तो इसमें जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे वो 5 आएंगे बच्चों, और इसमें जो आप रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे ओनली 2। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेंस मोर इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि फिनॉल की एसिडिटी ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ऐसा नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी ज़्यादा होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। व्हाई? तो बिकॉज आप देखिए, इसमें जो रेजोनेंस है और जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ये 2 ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होगा। देखिए, इस ऑक्सीजन से निकल के इस ऑक्सीजन के पास गया, और ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो उसको स्टेबल कर लेगा। लेकिन जब आप यहाँ रेजोनेंस कराते हैं तो ऑक्सीजन से निकल के कार्बन के पास जाएगा, और कार्बन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो उस नेगेटिव चार्ज को प्रॉपर संभाल नहीं पाएगा बच्चों। एज ए रिजल्ट इनमें अनस्टेबिलिटी डेवलप होगी। तो 5 रेजोनेंस होते हुए भी इनसे कम स्टेबल है, और ये 2 रेजोनेंस करते हुए भी ज़्यादा स्टेबल बना। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी एज कम्पेयर टू फिनॉल ज़्यादा होगी। याद रखना, ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। तो आप बताएंगे बिकॉज इन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक आयन में जो आप रेजोनेंस देख रहे हैं कि रेजोनेंस पार्टिसिपेट, जो नेगेटिव चार्ज दैट विल appear on 2 negative charge, 2 oxygen atom, and oxygen atom is more electronegative, but in case of phenoxide, negative charge appear on
carbon, and carbon is less electronegative, as a result it is unstable. अब आइए इस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जस्ट सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, ये OH है, यहाँ पे हमने NO2 ग्रुप लगा दिया और एक OH यहाँ पे लगा दिया हमने, और यहाँ पे है C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, आप इसको A मान लो, इसको B मान लो, ये है C and D। अब आपसे पूछा जाएगा अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आपके पास है A OH ग्रुप, B भी OH ग्रुप है, C कार्बोक्सिलिक एसिड और D आपके पास अल्काइन हैविंग टर्मिनल हाइड्रोजन है। तो क्या आएगा एसिडिटी ऑर्डर बताइए बच्चे? तो मोस्ट एसिडिक होगा आपका C पार्ट, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद आएगा B, क्योंकि B के पैरा पोजिशन पे EWG है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और उसके बाद आएगा A, क्योंकि ये फिनोलिक है, और सबसे लास्ट में होगा आपका D। तो ये करेक्ट आंसर है एसिडिटी ऑर्डर ऑफ दीज केमिकल स्पीसीज। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं बच्चों? ये आईडी मेंस का क्वेश्चन है 2020 का, ये आईडी मेंस में आया हुआ है, इसी साल आया है बच्चे, नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करना है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल डिस्कस करना है। तो आप सीरियल वाइज नंबरिंग करके हमें डिस्कस करना होगा। इसे देखिए, सबसे पहला रिएक्शन है, ये जानना पहचाना है आपका, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। अगर आप फिनॉल का ट्रीटमेंट करते हो एक्टिव मेटल से तो क्या होगा? तो लेट्स सी बच्चों, जैसे ये आपके पास है फिनॉल, और कोई भी एक्टिव मेटल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है सोडियम। तो अगर आप इस एक्टिव मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट? तो देखिए हमें जो मिलेगा दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाफ H2, दैट इज हाइड्रोजन गैस। जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ दैट इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पहले से भी हम लोग जानते हैं बच्चों, ये पहला रिएक्शन हुआ आपका। अच्छा, दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम लोग, दैट इज रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइए, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ NaOH। तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस व्हाट? तो जरा सोचिए बच्चे, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है फिनॉल, इसका ट्रीटमेंट करना है हमें किससे? NaOH से। क्या होगा? तो जब आप NaOH को डिसोशिएट करोगे तो यू विल गेट Na प्लस एंड OH माइनस। Na प्लस को आप ना ही इलेक्ट्रोफाइल कहते हो ना ही न्यूक्लियोफाइल कहते हो, जबकि OH माइनस को आप यहाँ पे बेस कहेंगे। और ये बेस इस लायक है, कैपेबल है, एलिजिबल है टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम फिनॉल। नहीं, क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन की बेसिसिटी हाइड्रोक्साइड से कम होती है ड्यू टू रेजोनेंस। यहां से एक H इनके साथ चला जाएगा वाटर बन के, और ऑक्सीजन पर डेवलप होगा बच्चों व्हाट? नेगेटिव चार्ज, जिसको बैलेंस करेगा सोडियम, साथ में आपको मिलेगा वाटर। तो आप इस रिएक्शन को एसिड बेस रिएक्शन कह सकते हो। ये क्या है आपके पास? बेस, एंड फिनॉल बिहेव लाइक एसिड। रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? सोडियम फिनॉक्साइड। ये जो बना आपका
ये क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो गया बच्चे। तो आई होप आपको ये सेकेंड रिएक्शन समझ में आ गया होगा, आप नोट डाउन कर सकते हो। पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल लाइक सोडियम produces sodium phenoxide and hydrogen gas. Second reaction is reaction with sodium hydroxide produces sodium phenoxide and water. Acid base reaction कैसे हुआ आपने देख लिया। OH माइनस को आप बेस कहते हो और बेस वो होता है जिनको प्रोटॉन चाहिए और प्रोटॉन वही दे सकता है जो एसिडिक होगा। और तो OH माइनस इसका प्रोटॉन निकाल के ले आया, क्या बन गया वाटर। जो ऑक्सीजन पे माइनस आ जाए वो सोडियम से बैलेंस होकर सोडियम फिनॉक्साइड प्रोड्यूस कर लिया। अब देखते हैं बच्चों थर्ड रिएक्शन हमारे पास है, दैट इज रिएक्शन विथ reaction with what? Sodium bicarbonate, that is NaHCO3. Reaction of phenol with sodium bicarbonate. गेस करो प्रोडक्ट क्या बनेगा और कैसे बनेगा। तो लेट्स सी बच्चों, ये आपके पास क्या है ये आपके पास है फिनॉल, कार्बोलिक एसिड OH। आप अगर इसका रिएक्शन कराओगे NaHCO3 से तो कॉन्सेप्ट ये है कि रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा, नहीं जनरली बच्चों का सवाल होता है हमें कैसे पता चलेगा, तो आप पढ़ोगे तो पता चलेगा ना। देखिए बच्चे हुआ क्या कि जब आप इनको डिसोशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा Na पॉजिटिव और ये ऐसा होता है C डबल बॉन्ड OH, इस O पे माइनस है, तो ये पोर्शन आपका बेस है, मतलब इसको प्रोटॉन चाहिए लेकिन खुद ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपेबल नहीं है टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। अगर आप फिनॉक्साइड आयन देखो, ये आपके पास फिनॉक्साइड आयन को देखें तो ये ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू दिस बाइकार्बोनेट, इसकी बेसिसिटी ज्यादा है और प्रोटॉन इसके पास है। जब प्रोटॉन इसके पास है तो ये अपना प्रोटॉन इनको नहीं देगा, जब प्रोटॉन नहीं देगा तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा, नो रिएक्शन। तो दैट्स वाई कहा गया कि फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब अगर आपने ऐसा कुछ किया कि इस फिनॉल की एसिडिटी को बढ़ा दी, और आप जानते हो बच्चों कि एसिडिटी को बढ़ाने के लिए हमें यूज करना होता है EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये फेमस कंपाउंड आप इसके बारे में जानते हो, इसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। देखिए तो अगर आपने 3 नाइट्रो ग्रुप लगाकर इनकी एसिडिटी को बढ़ाया और फिर आप यूज करें सोडियम बाइकार्बोनेट तो रिएक्शन पॉसिबल है। अब आपको जो मिलेगा दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ पिक्रिक एसिड, ONA पॉजिटिव नेगेटिव NO2 साथ में आपको मिलेगा बच्चे CO2 गैस प्लस H2O। आप इसे केमिकल टेस्ट भी कह सकते हो, इसको हम इफरवेसेंस टेस्ट कहते हैं, क्योंकि जब CO2 गैस निकलेगा तो ये हंगामा करते हुए निकलेगा भाई, ठीक है। तो आप अगर पिक्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हो सोडियम बाइकार्बोनेट का तो रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन अगर आप सिर्फ फिनॉल लेते हैं तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। एक बात और, अगर आप एक नाइट्रो लगाओगे तो भी रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन कराने के लिए कम से कम 2 नाइट्रो ग्रुप होना चाहिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करेगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना बच्चे। फिनॉल का रिएक्शन नहीं होगा, पिक्रिक एसिड रिएक्शन करेगा। अब आइए जो फोर्थ रिएजेंट हमारे पास है दैट इज ग्रिग्नार्ड एजेंट। अब आप देखिए रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Reaction with Grignard agent
ग्रिग्नार्ड एजेंट को आप किंग ऑफ रिएजेंट कहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है बच्चों। तो लेट्स सी वी हैव फिनॉल एंड आपने क्या किया, इस फिनॉल का ट्रीटमेंट किया। जैसे ये आपके पास है फिनॉल और इसका ट्रीटमेंट करोगे आप CH3MgBr से, दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ड्राई ईथर में रिएक्शन कराएंगे बच्चे। तो आप क्या देखोगे, CH3MgBr जब डिसोशिएट होगा तो CH3 माइनस प्रोड्यूस करेगा और MgBr पे प्लस प्रोड्यूस करेगा। CH3 माइनस को बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, इसको आप कहते हो स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस वो होता है जो H प्लस का भूखा हो, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता हो। तो ये इमीडिएट इसका H प्लस ट्रैप करके क्या बना लेगा, CH4 गैस, मीथेन गैस, और आपको जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा MgBr, यहाँ पे कौन चिपकेगा के फिनॉक्साइड ग्रुप। तो ये क्या बना, मीथेन गैस। तो ये भी एसिड बेस रिएक्शन कहलाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों। समझ पा रहे हैं? तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ ग्रिग्नार्ड एजेंट प्रोड्यूसेस अल्केन। अब आप चाहो तो इसको चेंज करते रहो, जैसे CH3 लिया आप, CH3CH2 लो तो इथेन बन जाएगा। नहीं, आप इसको जो भी चेंज करो, वैरायटी ऑफ अल्केन प्रोड्यूस कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये था रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड एजेंट। आगे देखते हैं बच्चों, जो इनका फिफ्थ रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन विथ ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, जिंक मेटल। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक मेटल, बता सकते हो क्या बनेगा? अगर आपने ये देखो, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस रिएक्शन को, आपने अगर हीट कर दिया तो आपको मिलेगा बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड, है ना। तो यहाँ से आप ऑक्सीजन जिंक के साथ भेज दो, नहीं हीट करने पे, तो आपको मिल गया बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। तो ये भी सिंपल रिएक्शन है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका सिक्स रिएक्शन, देखिए ऑक्सीडेशन। ये भी फेमस है, आपके एनसीईआरटी में भी है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, तो लेट्स सी बच्चों, ये आपके पास है फिनॉल। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं Na2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज अ कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड, बेंजोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। ये बनता है बच्चों बेंजोक्विनोन। ये कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड है, अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आया तो ये पिंक कलर प्रोड्यूस करेगा, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। देखो ये क्या हुआ, ध्यान सुनना, इनका काम है नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना। अब अगर आप इसको रेजोनेंस में भेजते हो, भाई हमने यहाँ से क्या किया, H प्लस हटा के O पे माइनस प्रोड्यूस कर लिया, यहाँ पे ये रेजोनेंस में जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, ये इस पे माइनस आएगा, ये डबल बॉन्ड, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आके इस पे अटैक कर देगा और डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इससे क्या बन जाएगा आपका बेंजोक्विनोन, अ कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। समटाइम आपसे पूछेगा कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू बेंजोक्विनोन, तो आप सोडियम कार्बोनेट ले लो या पोटेशियम कार्बोनेट ले लो, KMnO4 से भी बना सकते हो आप। तो चलिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों, दैट इज रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। ये ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। दैट इज कौन सा रिएक्शन है तो ये सेवेंथ रिएक्शन है बच्चों हमारा। सेवेंथ रिएक्शन देखिए, ये है रिएक्शन विथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विथ व्हाट, थैलिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड,
देखिए क्या क्या रिजल्ट आपको मिलेगा बच्चों। सबसे पहले आप बनाइए कि थैलिक एनहाइड्राइड होता क्या है। तो फॉर यू का इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड, इसको आप बोलते हो थैलिक एनहाइड्राइड। देखिए आप इन्हें क्या कहते हो बच्चे, थैलिक एनहाइड्राइड। इसका रिएक्शन कराएंगे आप फिनॉल से एसिडिक मीडियम। तो आप देखो बच्चे, इसमें 2 मोल्स ले लो फिनॉल, इसके पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन को शो कर दो और यहां से निकाल दो पानी। मीडियम रखे आप एसिडिक, जो मिलेगा वो आपका प्रोडक्ट होगा। ये प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसके बारे में समवॉट जानते हैं। खासकर जो बच्चे लैब में गए होंगे, जिन्होंने एसिड बेस टाइट्रेशन किया होगा, उनको इनके बारे में पता होगा। देखिए बच्चे, ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं फिनोल्फथेलीन। फिनोल्फथेलीन, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये अगर एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में ये होता है कलरलेस। लेकिन अगर आप बेसिक मीडियम लेते हो तो बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर शो करेगा बच्चे। तो बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर शो करता है। आप जानते हो एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है। तो जब आप एसिड बेस टाइट्रेशन करते हो, याद होगा आपका कि ब्यूरेट में आप क्या NaOH लेते हो, बीकर में आपके पास HCl होता है और 2-3 ड्रॉप आप फिनोल्फथेलीन डाल देते हो। फिर आप NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तो वो क्या होगा, कलरलेस होता जाएगा। एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके आपके बीकर में पिंक कलर आएगा, तो आप रिएक्शन को रोक देते हो। पिंक कलर इसलिए आएगा क्योंकि सोल्यूशन में जब तक एसिड था और ऊपर से आप NaOH डाले थे, वो रिएक्शन करता गया। एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे पूरा बेस खत्म, तो अब पूरे एसिड खत्म। अब जब ऊपर से डालोगे तो सॉल्यूशन के अंदर बेस बन जाएगा, और सॉल्यूशन के अंदर बेस बनेगा, उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके पास क्या, फिनोल्फथेलीन। तो ये उस बेस से रिएक्शन करके क्या करेगा, पिंक कलर शो करेगा। तो इसको आप इंडिकेटर बोलते हो, जो रिएक्शन के एंड पॉइंट को बताता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने देखा बच्चों, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट 8th रिएक्शन देखिए। एट्थ रिएक्शन है, ये केमिकल टेस्ट है बच्चों, इसको आप कहते हो केमिकल टेस्ट। तो जैसे आप फिनॉल का ट्रीटमेंट करते हो न्यूट्रल FeCl3 से, ये आपके पास फिनॉल है और इसका ट्रीटमेंट करते हो आप FeCl3 से, तो ये ये क्या करेगा बच्चों, एक कंपाउंड बनाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सॉरी 3HCl बना दिया हमने यहाँ पे, प्लस 3 मोल्स ऑफ HCl। तो ये वायलेट कलर बनता है। तो अगर आप फिनॉल का ट्रीटमेंट करते हो न्यूट्रल FeCl3 से, तो आपको क्या मिलेगा, वायलेट कलर। तो ये टेस्ट हो गया। मीन्स मान लो अगर आपको 2-4 कंपाउंड दिया जाए, पूछा जाए कि बताओ इसमें फिनॉल कौन सा है, तो सब में क्या करो, FeCl3 डाल दो, जिसमें वायलेट कलर आ गया वो आपका फिनॉल है। ठीक है, तो इसको आप कहते हो केमिकल टेस्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अच्छा 9th रिएक्शन देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ये भी फेमस है। 9th में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल।
क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जैसा कि आप जानते हो बच्चे, फिनॉल आपका क्या है, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कैसे? तो ये आपके पास फिनॉल है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं। तो आप जानते हो कि बेंजीन के एडिशन एटम पे अगर लोन पेयर हो तो वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। प्लस एम का मतलब यहाँ पे है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। एज ए रिजल्ट आप इसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहोगे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग होता है, इसको आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। आप इन्हें कहते हो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराएंगे तो इनका रिएक्शन बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे हम, सबसे पहला रिएक्शन होगा ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके पास है फिनॉल, आप इस फिनॉल का पहले ब्रोमीन और इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड ले लो लो टेम्परेचर पे, और दूसरे में ब्रोमीन वाटर ले लो। इन बोथ द केसेस यू विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट। तो देखिए फिनॉल का ट्रीटमेंट करते हैं आप ब्रोमीन CH2 से, यहाँ पे क्या होगा, मोनोब्रोमिनेशन होगा बच्चे। यहाँ पे क्या होगा, मोनोब्रोमिनेशन। और Br2 वाटर अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा ट्राई ब्रोमिनेशन। क्यों और क्या देखते हैं बच्चों, यहां जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा मिक्सचर ऑफ पैराब्रोमोफिनॉल प्लस ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। अगर आपने ब्रोमीन यानी इनर्ट सॉल्वेंट लिया है लाइक कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4, तो पैराब्रोमोफिनॉल एंड ऑर्थोब्रोमोफिनॉल विल बी द प्रोडक्ट। बट अगर आपने ब्रोमीन वाटर लिया तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्रोमोफिनॉल, दैट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और ये इन द फॉर्म ऑफ कार्डिवाइड PPT अपीयर होता है। कार्डिवाइड PPT, दैट मीन्स कि आप इसको इन केमिकल टेस्ट भी यूज कर सकते हो। अगर फिनॉल में आपने ब्रोमीन वाटर डाला तो आपको कार्डिवाइड मिलेगा, और कार्डिवाइड मिला तो फिनॉल कंफर्म। ठीक है, अब हमें यह जानना है बच्चों कि वाटर ने एज ए सॉल्वेंट यहां पे ऐसा क्या किया कि ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो गया। वाटर ने यहां पे ऐसा क्या किया कि ट्राई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, और CH2 में ऐसा नहीं हो पाया। तो इसके लॉजिक को आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है कि वाटर के प्रेजेंस में ट्राई सब्स्टिट्यूशन हुआ और जबकि उसमें नहीं हुआ। तो देखिए होता क्या है बच्चों, जैसे ही आप इस फिनॉल को वाटर में डिसॉल्व करोगे, देखिए जैसे ही आप इस फिनॉल को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये आयनाइज होगा और प्रोड्यूस करेगा बच्चों फिनॉक्साइड। देखिए फिनॉक्साइड, इसको आप मोर रिएक्टिव कहते हो टुवर्ड्स EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि O पे जो माइनस होता है वो प्लस I इफेक्ट शो करता है, और प्लस M तो था ही। तो दो फैक्टर से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है बेंजीन न्यूक्लियस के पास, लेकिन यहां पे तो सिर्फ प्लस M और माइनस I था ना, तो ये तो रिजल्टेंट निकाला आपने। हालांकि ये भी एक्टिवेटिंग है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग है। तो पहला फायदा हुआ कि अगर आपने फिनॉल को पानी में डिसॉल्व किया तो फिनॉक्साइड मिल गया। दूसरी बात कि ये जो ब्रोमीन है, अगर ये वाटर के साथ गया, वाटर में आपने इसको घुलाया, तो आपको क्या क्या मिलेगा पता है? आपको मिलेगा HBr जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और आपको मिलेगा HOBr हाइपोब्रोमस एसिड। तो ये जब टूटेगा तो आपको क्या मिलेगा, H प्लस एंड Br माइनस। ये H प्लस इसके लोन पेयर पे जाके करेगा हमला,
और हमला करने के बाद ऑक्सीजन पे क्या गया प्लस और ये क्या गया Br। इससे क्या होगा कि आपको मिलेगा फिर से वाटर प्लस Br पॉजिटिव। तो आप देखिए Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में भी ये आ रहा है। कौन? वाटर को यूज कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में भी, जबकि CH2 एंड CCl4 ऐसा काम नहीं कर सकता। इसका मतलब कि अगर आपने फिनॉल का रिएक्शन कराया ब्रोमीन वाटर से, तो उसमें ब्रोमीन प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है अटैक के लिए जो आपके पास ऑर्थो एंड पैरा एंड ऑर्थो है तीनों पोजीशन में अटैक होगा। लेकिन जब आप CH2 लोगे तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन Br प्लस का हो रहा है वो नहीं हो पाता बच्चों। तो एज ए रिजल्ट आप वहां पे सिर्फ मोनोब्रोमिनेशन करते हैं और फिनॉल CH2 में आयनाइज भी नहीं होगा ताकि फिनॉक्साइड मिले, उनकी रिएक्टिविटी भी नहीं बैठेगी। तो यही वजह है कि वाटर ब्रोमीन वाटर के साथ ट्राई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बच्चों, जबकि CH2 एंड CCl4 के साथ मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ रिएक्शंस देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। जैसे मान लीजिए आपके पास है फिनॉल और इसके मेटा पोजीशन पे हमने लगा दिया मिथाइल। कहा गया कि इसका ब्रोमिनेशन कराइए Br2 वाटर। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? फिर देखिए ये आपके पास है फिनॉल, इसके पैरा पोजीशन पे लगा दो मिथाइल, ये Br2 एंड वाटर। बताइए क्या बनेगा? What will be the result? तो देखो बच्चों, चूंकि ब्रोमीन वाटर लिया है तो आप देखिए इसके रिस्पेक्ट में इसका कौन कौन सा पोजीशन खाली है। एक तो ये ऑर्थो खाली है, ये भी ऑर्थो और ये पैरा। तो आप तीनों पे रिएक्शन कराइए। ये OH मेटा पोजीशन पे मिथाइल पहले से था, अब जो आया कौन आया? OH आया, OH आया और ये भी OH आया। तो पैरा पोजीशन पे मिथाइल एंड 246 ब्रोमीन है ना। आप क्या करेंगे इसके तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन कर डिवाइड PPT यहाँ भी बना देंगे आप। ये तो OH है, यहाँ पे क्या था? मिथाइल। इस पे कौन आया एज इलेक्ट्रोफाइल? Br Br Br। समझे कि नहीं समझे? अब अगर आप यहाँ ब्रोमीन वाटर लोगे तो इसका पैरा पोजीशन एक ब्लॉक्ड है, तो वहाँ पर रिएक्शन नहीं करा सकते, बाकी जो खाली है वहाँ तो करा सकते हो ना। तो यहाँ पे कौन आएगा बच्चे? Br, यहाँ भी ब्रोमीन और हेयर OH ग्रुप। तो 2,6-डाइब्रोमो 4-मिथाइल फिनॉल आपको मिलेगा जब आप इनसे रिएक्शन कराओगे। तो अब इस पे बेस्ड एक वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे। जैसे देखिए आप बताइए अगर आपके पास ये कंपाउंड है OH और इनसे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, इसको आप पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहते हो। दिस इज नोन एज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर आपने इसका Br2 वाटर से रिएक्शन कराया तो बताइए क्या रिजल्ट मिलेगा? तो रिएक्शन ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी benzoic acid, reaction of para-hydroxybenzoic acid with bromine water produces what? तो देखो बच्चों बहुत ही सरप्राइजिंग रिएक्शन है। आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज OH हेयर, Br हेयर, Br हेयर और हेयर ऑल्सो Br, साथ में CO2 गैस इवॉल्व होगा। दैट मीन्स कि अगर आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे है तो वो रिप्लेस होगा बाय ब्रोमीन। क्यों रिप्लेस होगा? तो देख लेंगे भाई हम लोग, है ना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप है, आईडी एडवांस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चे, तो ब्रोमीन वाटर जब करोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूट होगा किसे? Br प्लस से।
तो देखो इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अगर आप Br प्लस का अटैक कराते हो यहाँ पे तो प्लस इस पे आएगा, इसको यू शिफ्ट कर दो, यहाँ से क्या होगा, यानी जैसे यू शिफ्ट करेंगे ये बॉन्ड टूट के CO2 गैस बन जाएगा, और इस पे क्या आएगा माइनस, Br प्लस का अटैक करा दो। नहीं, ये काम आप मिथाइल के साथ नहीं करा सकते, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो और आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा बच्चे, ट्राई सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्लेस्ड हो जाएगा बाई ब्रोमीन, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों, जैसे नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है 11th रिएक्शन, ये है आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल प्रोड्यूसेस व्हाट। तो देखो बच्चों अगेन, अगर आप फिनॉल का नाइट्रेशन करते हो तो यहाँ भी दो कंडीशन, दो केसेस आपको मिलेंगे। सबसे पहला कि आप इसमें HNO2 लीजिए, सॉरी HNO3, और यहाँ भी HNO3 लीजिए, लेकिन ये आप कॉन्सेंट्रेटेड लेना बच्चे, और ये लेना कैसा, डाइल्यूट। फर्स्ट केस में नाइट्रिक एसिड आपका डाइल्यूट है, सेकंड केस में आपका कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर आप डाइल्यूट लेते हो तो मोनोनाइट्रेशन टेक्स प्लेस एंड रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो देखिए आपको मिला, अच्छा इसमें देखिए इंट्रामोलिकुलर हार्डन बॉन्डिंग है ना, तो एज ए रिजल्ट इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो अगर आप इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो आपके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, जिससे आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो। नहीं तो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हार्डन बॉन्डिंग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट, वेयर एज ये इंटरमोलिकुलर हार्डन बॉन्डिंग बनाता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो जब इन दोनों के बीच अगर आप इसको बॉयल करोगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, आप उस वेपर को कंडेंस कर लेना, तो आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट क्या, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और जो बच गया आपका लिक्विड वो आपका पैरानाइट्रोफिनॉल होगा। अब अगर आपने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया है बच्चों तो क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, तो फॉर योर कंफर्मेशन इससे जो रिजल्ट मिलेगा आपको क्या मिलेगा, पिक्रिक एसिड, OH NO2 NO2, इसे कहते हो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसी को आप पिक्रिक एसिड भी कहते हो, और ये ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो गया बच्चे। तो ये था नाइट्रेशन रिएक्शन। हालांकि इसमें लो यील्ड मिलता है, इसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन चाहते हो तो आप इसका सल्फोनेशन कर लीजिए पहले फिनॉल का, और फिर इसे नाइट्रेशन करिए तो प्रोडक्शन मिल जाएगा आपको, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा इसका। तो ये था नाइट्रेशन। अब देखेंगे बच्चे हम लोग सल्फोनेशन। जो 12th रिएक्शन आपका है वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। तो देखो बच्चों सल्फोनेशन के लिए क्या करें आप, फिर से आप फिनॉल लीजिए, इसमें भी दो कंडीशन आपको देखना होगा, और आप H2SO4 लेते हैं सल्फोनेशन के लिए यहाँ भी, लेकिन पहले केस में आप टेम्परेचर रखिए 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स लो टेम्परेचर, और यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर। तो देखा ये क्या है बच्चों कि अगर आप लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हो तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड आप इन्हें कहते हो। लेकिन जब आप हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराओगे
तो आपको जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो पहला ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और दूसरा है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये 90 to 100 डिग्री सेल्सियस आप ले सकते हो। अगर मान लिया इसको आपने फिर बनाने के बाद भी अगर आपने इसको हीट कर दिया 100 डिग्री पे, ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू व्हाट, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब अगर आप इसका नाइट्रेशन कर देते हो HNO3 से कॉन्सेंट्रेटेड, तो आपको पिक्रिक एसिड मिलेगा विथ हाई यील्ड। OH यहाँ पे क्या जाएगा, NO2, ये देखो यहाँ पे भी SO3 रिप्लेस होगा यहाँ पे और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। तो इसमें जो यील्ड होगा वो हाई यील्ड होगा। तो अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हो, हाई यील्ड में प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो पहले फिनॉल का आप सल्फोनेशन कर लीजिए, फिर नाइट्रेशन करिए। अगर आप डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हो विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो पिक्रिक एसिड मिलेगा तो, लेकिन लो यील्ड में मिलेगा, बहुत ज़्यादा यील्ड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये देखा हमने 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। क्या क्या देखा बच्चे हमने, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। अब हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कस करना है बच्चों इस पे, दैट इज ये आपका 13th रिएक्शन है, ये कहलाता है रेमर-टाइमन रिएक्शन। बहुत ही फेमस रिएक्शन है रेमर-टाइमन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। नेम रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन है, कई बार क्वेश्चन आया है भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और ये आपके एनसीईआरटी में भी अच्छी बात है। तो देखिए, सबसे पहले आप रिएजेंट क्या यूज करोगे। पहला सवाल, रिएजेंट यूज्ड इन रेमर-टाइमन रिएक्शन, योर आंसर विल बी क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम। क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम रिएजेंट यूज करेंगे। दूसरा सवाल, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, चूंकि रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो आप बताइए इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस्ड in this reaction, your answer will be CCl2, that is डाइक्लोरोकार्बीन। ये मेनी टाइम आ चुका है क्वेश्चन भाई, डाइक्लोरोकार्बीन 2018 के नीट में भी आया था। तो रिएजेंट यूज करेंगे आप क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा डाइक्लोरोकार्बीन, और जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा बच्चे, product formed will be salicylaldehyde। The product obtained will be what? Salicylaldehyde। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है इस रिएक्शन के लिए। रिएजेंट यूज्ड क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस्ड डाइक्लोरोकार्बीन एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सैलिसाइलिक एसिड। अब आप देखेंगे इस रिएक्शन में होता क्या है। तो लेट्स सी, वी हैव फिनॉल, reaction of this phenol with chloroform in basic medium produces salicylaldehyde. You can say कि one aldehyde group introduced at what? Ortho position. तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर इसी को आप कहते हो सेलिसल्डिहाइड, आप इसे कहते हो सेलिसल्डिहाइड। अब सवाल यह है कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुआ, ये सेलिसल्डिहाइड कैसे बना, और चूंकि यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या है, इंट्रामोलिकुलर हार्डन बॉन्डिंग, इसीलिए आप इसके ऑर्थो प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे हो। नो डाउट पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा समवॉट, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो हमें जानना है बच्चों कि ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप कैसे आकर इंट्रोड्यूस्ड हुआ। तो लेट्स सी, तो देखिए एक जो ये जो मैकेनिज्म है वो टोटली फर्जी है, स्कूल वगैरह में ऐसे बताया जाता है जस्ट फॉर रिएक्शन को याद रखने के लिए।
ये आपके पास क्लोरोफॉर्म है, तो आपने यहाँ से क्या किया, HCl बाहर निकाल दिया, तो ये OH है, यहाँ पे बॉन्ड बना, इस पे 2 Cl है और ये क्या है H। फिर आप इसका रिएक्शन कर दो किससे, NaOH से, तो 2 मोल कंज्यूम कर लेते हैं, तो 2 NaCl निकाल दो और एक कार्बन पे 2 OH ले आओ, एक कार्बन पे 2 OH क्या होता है, अनस्टेबल, डिहाइड्रेशन के बाद बना लेना। तो देखिए OH, ये OH H, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, यहाँ से क्या किया आपने, वाटर निकाल दिया, तो आपको मिला क्या, देखिए सैलिसिलडिहाइड, तो आप इसे कहते हो सैलिसिलडिहाइड। तो इन दिस वे हमने सैलिसिलडिहाइड बना लिया क्लोरोफॉर्म एंड NaOH की मदद से। ठीक है, तो अगर मैं इस रिएक्शन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करूं और आपसे प्रोडक्ट पूछूं, तो क्या आप इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट बना पाओगे? तो देखते हैं बच्चों क्या है इसका मैकेनिज्म, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड। तो आई होप ये आपने लिख लिया होगा। तो देखिए ये आपके पास है फिनॉल, दिस इज व्हाट फिनॉल। इसका रिएक्शन आप करा दो आप CCl4 से इन NaOH, तो क्या आप बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा? Reaction of phenol with CCl4 in NaOH produces what? देखो बच्चों फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज, सोचिए सोचिए सोचिए, इनसे मिलेगा आपको सैलिसाइलिक एसिड। दिस इज कॉल्ड सैलिसाइलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। कहोगे कैसे? तो देखो यार इस पे एक 4 क्लोरीन है, तो यहाँ से आपने क्या किया, HCl बना दिया। अब 3 क्लोरीन को हटाकर 3 OH लगाया और 2 OH को हटाकर C डबल बॉन्ड O, तो एक OH बच गया, दैट इज C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया आपका। तो इन दिस वे आपने फिनॉल को कन्वर्ट कर लिया इनटू सैलिसाइलिक एसिड यूजिंग CCl4 इन बेसिक मीडियम। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं हम लोग इसका। नेक्स्ट है, आप लिखिए रिएक्शन ऑफ, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। इस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ व्हाट, सैलिसाइलिक एसिड। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। इसका पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ मिथेनॉल, रिएक्शन विथ मिथेनॉल इन एसिडिक मीडियम। आप सैलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन कराओगे प्यारे बच्चों विथ मिथेनॉल, बहुत ही फेमस कंपाउंड आपको मिलेगा। लेट्स सी व्हाट। तो ये रहा आपके पास सैलिसाइलिक एसिड, OH, C डबल बॉन्ड OH, क्या कहते हो आप इसको, सैलिसाइलिक एसिड। इसका रिएक्शन कराइए आप मिथेनॉल से इन एसिडिक मीडियम। तो ये सिंपल स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बताया था मैंने बच्चों आपको कि स्टेरिफिकेशन में आप करते क्या हो, OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड H ऑफ अल्कोहल एलिमिनेट करते हो, रिजल्ट आपको मिलेगा ये एक कंपाउंड OH, C डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज कॉल्ड मिथाइल
साइलेट, आप इन्हें कहते हो मिथाइल सैलिसाइलेट। इसी को आप कहते हो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। इसी से बनाते हो आप आयोडेक्स, विक्स वेपोरब, यूथेरिया, वोलेनी, झंडू बाम। तो ये पेन रिलीवर होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। अगर कहीं चोट लग गई या कहीं पिटपटा गए तो जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे इसको आप एक्सटर्नली यूज़ करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। ठीक है, तो आप इसे कहते हो बच्चों क्या, मिथाइल सैलिसाइलेट, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, आयोडेक्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रिएक्शन है, इसका जो बी पार्ट है बच्चों वो है रिएक्शन विथ फिनॉल। रिएक्शन विथ व्हाट, फिनॉल। तो अगर आप सैलिसाइलिक एसिड का ट्रीटमेंट फिनॉल से करेंगे देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। अगेन वी हैव व्हाट, सैलिसाइलिक एसिड OH, C डबल बॉन्ड OH प्लस ये आपके पास क्या है, फिनॉल, मीडियम एसिडिक है। अगेन आप इसका OH और इसका H इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकाल दीजिए तो क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ पे OH आएगा, C डबल बॉन्ड O के साथ ये फिनॉक्स ग्रुप। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, फिनाइल सैलिसाइलेट। ये है फिनाइल सैलिसाइलेट और इसका जो ट्रेड नेम है फिनाइल सैलिसाइलेट का जो ट्रेड नेम है दैट इज सैलॉल। इसको हम कहते हैं सैलॉल। ये इंटरनल इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक है, इसे आप कहते हो इंटरनल इंटेस्टाइनल व्हाट, एंटीसेप्टिक। तो आप इसे यूज करते हैं इंटरनल इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक में। तो ये था आपका रिएक्शन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड विथ फिनॉल। ठीक है, जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसका सी पार्ट दैट इज रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड या आप एसाइलेशन भी कह सकते हो। दिस इज व्हाट, एसाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, एसाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। तो लेट्स सी क्या होता है इसमें बच्चों। तो देखिए ये आपके पास क्या है, सैलिसाइलिक एसिड। कहा गया कि आप इसका रिएक्शन कराइए एसिड एनहाइड्राइड से, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, पायरिडीन लेते हैं इसमें। यहाँ से देखिए इस बार अल्कोहल से रिएक्शन होता है और इसका ये पोर्शन एसिटिक एसिड के फॉर्म में जाएगा और एसिटॉक्सी ग्रुप इससे अटैच्ड होगा। तो याद करिए इसको हमने एसिटॉक्सी सैलिसाइलिक एसिड कहा था। तो दिस इज व्हाट, एसिटॉक्सी सैलिसाइलिक एसिड। इसी को आप एस्प्रिन कहते हो। दिस इज कॉल्ड एस्प्रिन। ठीक है, तो ये पेन रिलीवर होता है बच्चों और ब्लड प्रेशर भी कम करता है। ये मेडिसिन ऑफ वंडर के नाम से जाना जाता है। कौन, एस्प्रिन। तो इस पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं इन तीनों पे। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसका, दैट इज कोल्वे रिएक्शन।
ऑफ फिनॉल। और समटाइम इस पे शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। सबसे पहले आप क्या करो, इसमें फिनॉल ले लो और इस फिनॉल का पहले स्टेप में ट्रीटमेंट करो NaOH से, और दूसरे स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए। अच्छा, 4 to 7 atm प्रेशर रखना और 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। थर्ड स्टेप में आपको करना होगा हाइड्रोलिसिस। तो आपको अगेन यहाँ पे भी क्या मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड। और इस रिएक्शन को आप बोलेंगे कोल्वे रिएक्शन। तो पहले आपने फिनॉल लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, 4 to 7 atm प्रेशर, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और फाइनली जब आप हाइड्रोलाइज कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, सैलिसिलिक एसिड। तो इस रिएक्शन को हम कोल्वे रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज कोल्वे रिएक्शन। तो अब आप देखिए, जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है वो क्या है बच्चे, थर्टीन रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग 14th रिएक्शन। इसे आप कपलिंग रिएक्शन कहते हो। कपलिंग रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ व्हाट, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। तो आप देखिए ये आपके पास है BDC, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और ये आपके पास है फिनॉल। बट याद रखना कि रिएक्शन शुड बी इन स्लाइटली बेसिक मीडियम। इस रिएक्शन में होता क्या है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ से आप HCl बाहर निकाल देते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है बच्चों, दैट इज दिस, N डबल बॉन्ड N, और इस पे कौन आता है, OH ग्रुप। इसे आप कहते हो पैराहाइड्रोक्सी एज़ोबेंजीन, जो कि ऑरेंज कलर का ये डाई होता है बच्चे, ये ऑरेंज डाई है। दैट मीन्स कि आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो फॉर केमिकल टेस्ट कि आपका फिनॉल है कि नहीं, ये रिएक्शन करा दीजिए। अगर ऑरेंज डाई आ गया तो आप कह दोगे कि ये है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। इसमें बात याद रखनी है कि बेसिक मीडियम होना चाहिए, और फिनॉल के अलावा अगर यहाँ पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो कपलिंग फेल हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। तो कपलिंग रिएक्शन के लिए आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप ताकि ये रिएक्शन कर सके। तो आई होप आप लोगों को फिनॉल के ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की सभा यही समाप्त की जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, ठीक है। तो आप बार बार रिवाइज करते रहना और अपना ख्याल रखना।